Join us at the Jaipur Dialogues Annual Summit 2024, a 3-day event filled with powerful discussions and thought-provoking ideas. 80+ speakers, 15+ sessions, one mission: reclaiming Bharat. Be part of a movement to rediscover and reshape the future of our nation. Register now. नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक करें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। कनाडा का मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अब उसमें अमित शाह का नाम भी सम्मिलित कर लिया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि निज्जर की हत्या के षड्यंत्र में अमित शाह भी शामिल थे। जी हाँ, पहले वो कभी रॉ का नाम ले लेते हैं कनाडा वाले, कभी कुछ ले लेते हैं, कभी कह देते हैं कि साहब की कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, कभी कह देते हैं कि कनाडा हाई कमीशन के, भारतीय हाई कमीशन जो है कनाडा में, उसके व्यक्ति शामिल हैं उसके अंदर। आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया और लगातार अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, वहाँ के खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ में पींगे बढ़ाने के लिए इस बात का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन अभी इसी समय अचानक टर्डो को क्या हुआ? आप जानते हैं कि टर्डो वैसे भी डीप स्टेट का छोटा पिल्ला है। वो पूडल जिसको बोलते हैं, पूडल। जैसा डीप स्टेट कहता है वैसा ही वो चलता है। वो उतने ही कदम चलता है और उतने ही कदम आगे जाता है, उतने ही कदम पीछे जाता है। जैसे वो कहते हैं वैसे उठता है, जैसे वो कहते हैं वैसे बैठता है। तो जो भी वो कह रहा था, कल अचानक जो है वो कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भारत के उच्चायुक्त से बात करती है और कहती है कि वो जो उच्चायुक्त और 5 और जो अन्य सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो निज्जर वाले इन्वेस्टिगेशन में। और उसके बाद फिर तरह तरह की बयानबाजी होती है और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आ जाती है, लेकिन उसकी जो कमिश्नर होती है वहाँ पे वो कह देती है कि नहीं नहीं नहीं, भारत और कुछ तो नहीं कर रहा है, वो केवल खालिस्तानीज़ को टारगेट कर रहा है। तो खालिस्तानीज़ को तो टारगेट करना हमारा धर्म है भाई। खालिस्तानीज़ वहाँ बैठे वो ये कहते हैं कि वो भारत के अंदर एक सेपरेट टेरिटरी ऑफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसका नक्शा वो गुरपतवंत सिंह पन्नू डिक्लेयर्ड टेररिस्ट वो बनाता है और उसमें 1/4 भारत को शामिल कर लेता है। तो कनाडा वालों को लगता है कि वो इस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट को, टेररिस्ट को, वायलेंस को वो प्रश्रय देते रहेंगे और भारत कुछ नहीं बोलेगा। ये भारत 10 साल पहले वाला भारत तो है नहीं। ये हमारे कनाडा वाले भूल गए और ये तो बिल्कुल आप जानते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देता है। और इसलिए कल कनाडा के ज़बरदस्त झापड़ पड़ा। झापड़ क्या पड़ा? मैं तो कहता हूँ वो मुक्का पड़ा। इतना बड़ा मुक्का कभी भी पश्चिम के किसी देश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत ऐसा कर सकता है। देखिए, पूरा का पूरा जो मामला है वो ऑर्केस्ट्रेटेड है और वही जिसके हम कहते हैं दायरा राज्य या डीप स्टेट, उसके जो लोग हैं, यानी ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ से नहीं चल रहा है, ये चल तो अमेरिका से ही रहा है। और अमेरिका जो भी प्रयास कर रहा था, अमेरिका ने भारत को तंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान है कि वो जो CAA का आंदोलन है उसके पीछे अमेरिका था। उसके बाद में ये जो आंदोलन हुआ किसानों वाला, उसके पीछे भी अमेरिका था। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो ये सिखों को प्रश्रय दिया गया, वो चंडीगढ़ में एक कॉन्सुलेट है कनाडा की, वहाँ से इन लोगों को काफ़ी फंड इत्यादि भी दिए गए और भी बाकी जितना भी सपोर्ट हो सकता था मीडिया इत्यादि का बाहर से, पश्चिम से, वो सब दिलवाया गया। उसमें ये जो कनाडा की जो कॉन्सुलेट है चंडीगढ़ वाली, उसका पूरा हाथ था और ये अब बंद होने वाली है। ये अगला स्टेप होगा, ये मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि चंडीगढ़ कॉन्सुलेट जो है कनाडा की, ये बंद की जाएगी। और चंडीगढ़ कॉन्सुलेट बंद होने के बाद में आपको ये पता भी चलेगा कि ये
पूरा का पूरा जो मूवमेंट है तथाकथित किसानों का, ये बिल्कुल ठप हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा खालिस्तानी एलिमेंट यहीं से कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, डीप स्टेट को बहुत अधिक आशा थी हरियाणा इलेक्शन पर, क्योंकि उनको जो है वो अराजकता फैलानी थी। अब ये अराजकता कैसे फैलाई जाती है आपको भी पता है, क्योंकि ये पुरानी प्लेबुक है कि भाई पहले जो है आप डिमोरलाइज करो, उसके बाद फिर आप एनर्की फैलाओ, अराजकता फैलाओ, अराजकता के बाद फिर आप उसको क्राइसिस के लेवल पे ले जाओ। ये पुरानी यूरी बेज़मेनोव वाली जो थियरी है, जो कम्युनिस्ट रशिया जो है वो, या कम्युनिस्ट यूएसएसआर किया करती थी, तो अब जो है वो कम्युनिस्ट यूएसए है। यानी जो इस समय की जो डीप स्टेट है वो बेसिकली कल्चरल मार्क्सिज्म वाली यूएसए वाली है। तो वो कल्चरल मार्क्सिज्म वहाँ से चलता है, डीप स्टेट पूरी तरह से उसके ग्रिप में है, तो वो इस तरह की अब आजकल यहाँ किया करते हैं। तो उनका ये था आइडिया कि भाई हम फिर उसके बाद पूरी तरह से अराजकता दिल्ली में फैला देंगे, और जिस तरह से बांग्लादेश में हमने विवश किया शेख हसीना को गद्दी छोड़ने के लिए, उसी तरह से हम गद्दी छुड़वाएंगे मोदी से। ये प्लान था। तो ये प्लान पहले बांग्लादेश में फेल हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना के जो भी प्लान थे वो भारत को पहले से पता चल गया। भारत ने धमकी दी और उनकी पैंटें खुल गई बांग्लादेश की आर्मी वालों की। तो शेख हसीना को सेफ निकाल लाया भारत वहाँ से। शेख हसीना को बाहर निकाल के और उसने यहाँ अपने रखा हुआ है सेफ हाउस में भारत में, और वेट कर रहा है कि भाई ये यूनुस वाली सरकार जो है ये कब कोलैप्स हो। ये कुछ ही दिनों में कोलैप्स हो जाएगी। ये यूनुस में तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ये किस तरह से वहाँ की एक लॉ एंड ऑर्डर संभाल सके। बिल्कुल ही बौना और बेवकूफ़ किस्म का इंसान वहाँ पर दे दिया गया। और वैसे ये भी बताया जाता है कि जो डीप स्टेट है अमेरिका वाली, ये अधिकतर जिनको भी चुनती है वो अजीब तरह के बेवकूफ़ किस्म के इंसान ही होती हैं। देख लीजिए, राहुल गांधी हैं इनके एक डीप स्टेट के ही तो एजेंट बने घूम रहे हैं यहाँ पर। जो भी बातें करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एजेंट हैं, लेकिन जो भी वो बातें करते हैं वो रेजोनेट इन्हीं से करती, और इसीलिए वो जाके डिमोरलाइजेशन बढ़ाने के लिए बाहर जाके भारत के विरोध में बातें करते रहते। चलिए, ये बात हो गई। आगे देखें तो जब ये प्लान फेल हुआ तो ये डीप स्टेट वाले पैनिक में आ गए। सही बता रहा हूँ आपको, वो एक तरह के पैनिक में आए हुए हैं। वो पैनिक ये है कि भाई यदि शीघ्रतापूर्वक ये नहीं किया गया तो फिर भारत जो है वो इतना सक्षम और इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आगे ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन भारत ने जो इनको थपेड़े दिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि कल पहले बुलाया गया कनाडा वालों को। कनाडा वालों ने पहले ये सबसे पहले कनाडा वालों ने काम किया कि साहब ये 6 लोग जो हैं पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो उसके बाद फिर कनाडा के उच्चायुक्त को, जो एक्टिंग उच्चायुक्त थे कार्यवाहक यहाँ, उनको बुला के और उनकी डांट डपट की गई। डांट डपट करने के साथ में भारत ने अपने 6 राजनयिकों को रिकॉल कर लिया, वापस बुला लिया कनाडा से। इसके 1 घंटे बाद कनाडा कहता है कि साहब हमने इनको एक्सपेल कर दिया। अब ये तो रही बड़ी मूर्खता की बात। हमने अपने आप वापस बुलाया, फिर वो कहते हैं एक्सपेल कर दिया। तो उन्होंने तो किया या नहीं किया, हमने तो अपने आप रिकॉल किया था। यहाँ से इनके 6 लोग जो हैं वो निकाल दिए गए। अच्छा, इसके पहले आपको याद होगा कि कनाडा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भारत ने वैसे भी लगा दिए थे और ये कहा था कि आप जो है अपने मिशन इसको आप प्रोपोर्शनेटली कम करें, और जितने राजनयिक हमारे हैं कनाडा में उससे अधिक आप यहाँ नहीं रख सकते। तो इनका आधे से ज़्यादा मिशन जो है वो पहले ही यहाँ से रवाना कर दिया गया था। अब ये 6 जो टॉप हैं इनको भी रवाना कर दिया गया। अब भारत की टोटल ट्रेड $8 बिलियन की है, जिनमें से 4.5 के करीब इंपोर्ट है और 3.5 के करीब जो है वो एक्सपोर्ट है। भारत इस ट्रेड रिलेशनशिप को डाउनग्रेड करने जा रहा है। भारत अब हमारे जो विद्यार्थी जाते हैं जिनके कारण इनको लगभग $10 बिलियन प्रति वर्ष का फ़ायदा होता है, वो भी समाप्त करने जा रहा है। और जो आज हरकत की वॉशिंगटन पोस्ट ने, उनका जो वो एक पागल है वो जेरी शेट
जेरी शिश, उसने अपनी रिपोर्ट को अपडेट करके उसमें अमित शाह का भी नाम शामिल कर दिया। अरे भाई, इससे क्या होगा इन मूर्खताओं से। अब लेटेस्ट ये बताया गया कि साहब कि भारत जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू ऑपरेट कर रहा है कनाडा में। अरे मूर्खों, कुछ कहने से पहले सोच तो लिया करो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो भी लोग हैं, उनका जो टॉप मोस्ट आदमी बैठा हुआ है गोल्डी बराड़, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करके भारत उसका एक्सट्रेडिशन मांग चुका है। भारत कह रहा है इसको वापस करो, इसको क्रिमिनल केस है, और वो मूसेवाला केस में भी आरोपी है, टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, उसको यहाँ बुला के और यहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो जब एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं तो वो तो कर नहीं रहे हो, और कह रहे हो कि साहब उनके थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। तो पूरी तरह से पप्पू साबित हो गया है ट्रूडो, और जो चपाटा मारा है भारत ने, वो अमेरिकन डीप स्टेट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जिस तरह का चपाटा मारा है उससे एक तरह का खौफ वहाँ पैदा हो गया है। आप ये देखिए कि इन्होंने कुछ इस तरह की स्टोरी प्लांट की कि भारत से यहाँ आ रहे हैं लोग इन्वेस्टिगेशन में सहायता करने, और उसको 10 मिनट के अंदर उसको वापस ले लिया गया। भारत ने सीधे सीधे धमकी दे दी कि सारे जितने भी डील्स हैं, डिफेंस डील्स, सब ऑफ हैं अगर ज़रा सी बदतमीजी की तो तुरंत वो खबर वापस ले ली गई। थप्पड़ बहुत जोर का पड़ा है, और ये थप्पड़ कनाडा को तो दिखने में पड़ा है, असली थप्पड़ अमेरिका को पड़ा है। तो अब बहुत मज़ा आने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।